अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास, आपकी कंप्यूटर साइंस की बुक चेंज हो गई है, जिसका एडिशन इसी साल 2020 में आया है आप लोगों की बुक का। पुरानी बुक में आपके टोटल 8 चैप्टर्स थे और इस बुक में आपके 5 चैप्टर्स हैं। आपकी ये चैप्टर्स आपकी पुरानी बुक से बिल्कुल डिफरेंट है। जस्ट एक चैप्टर बाइनरी सिस्टम जो है, चाहे चैप्टर नंबर 2 है, वो आपकी पुरानी बुक से रिलेट करता है, बाकी सब चैप्टर्स डिफरेंट हैं। तो आपको इस बुक ये जब चैप्टर आप शुरू करेंगे पढ़ना, तो आपने हर टॉपिक को अच्छे तरीके से पढ़ना है और उसको समझना है, कुछ भी स्किप नहीं करना। आपका फर्स्ट चैप्टर है चैप्टर प्रॉब्लम सॉल्विंग। इसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग में स्टार्ट करना है, इन ऑर्डर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू फॉलो आ सिस्टमेटिक अप्रोच। यानी कि किसी भी मसले को हल करने के लिए ज़रूरी होता है कि हम पहले मसले को तरतीबवार समझ लें, अपने मसले को तरतीब से रख लें, फिर उसको तरतीबवार ही सॉल्व किया जाए। उस मसले के हल तक तरतीबवार ही पहुंचा जाएगा। यानी कि अगर हमें किसी भी मसले को हल करना है, हमें उसको स्टेप वाइज चलना है, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है। और अगर हम एक भी स्टेप को आगे पीछे कर देंगे तो हम अपने मसले को हल नहीं कर सकेंगे ठीक तरह से। इसी तरह प्रॉब्लम सॉल्विंग में प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डिफरेंट स्टेप से गुजारा जाएगा। फर्स्ट स्टेप है डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम, यानी मसला क्या है, मसले की शनाख्त करनी है हमें पहले कि मसला आ कहाँ रहा है और एक्चुअल में मसला है क्या। ठीक है ना। यानी कि हम लोग कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं, तो डेफिनेटली हमें उससे रिलेट सोचना है कि हमारे कंप्यूटर में, सॉफ्टवेयर में कहाँ पे क्या मसला आ रहा है और मसला स्टार्ट कहाँ से हुआ। जैसे कि अब हमारे कंप्यूटर में कोई वायरस आ जाता है, हमें फर्स्टली चेक करना होगा कि वायरस आया किस जगह पर है। ईमेल में आ रहा है, फोल्डर्स में आया है, किसी गेम से आया है, तो हमें पहले पता होना चाहिए कि एक्चुअल मसला है कहाँ, देन हम उसका एंटीवायरस बना सकेंगे, उस मसले को हल कर सकेंगे। तो हमें पहले डिफ़ाइन करना है कि मसला है क्या, डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम। नेक्स्ट आएगा अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम, मसले को समझना कि मसला है किस बारे में। ठीक है। और हम इसको कैसे हल कर सकते हैं, यानी कि इस पर क्या क्या स्टेप्स लगा सकते हैं, क्या क्या चीज़ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं जो ये मसले का हल निकलेगा। प्लानिंग आ सोल्यूशन, प्लान करना, मंसूबा बनाना किसी भी मसले को हल करने के लिए कि ये मसला कैसे हल होगा, मसला क्या है, कहाँ पर है, उसमें क्या क्या रूल्स लगेंगे मसले को हल करने के लिए। इन सब चीज़ों का ख्याल रखते हुए हमें मसले को हल करना पड़ता है। इसके बाद आएगा डिफाइनिंग कैंडिडेट सोल्यूशन। पहले हमने ढूंढना है मसले का सबसे बेहतरीन हल। यानी हमारे पास एक मसले के बहुत सारे हल हैं, काफ़ी सारे मल्टीपल चॉइसेस हैं हमारे पास, लेकिन हमें उनमें से जो सबसे बेस्ट हमें अपना हल लगेगा वो हम उसमें पुट करेंगे कि हमें सबसे बेहतर जो हल है वो हमें अपने प्रॉब्लम के लिए सोल्यूशन में निकालना है। इसके बाद होगा सिलेक्टिंग द बेस्ट सोल्यूशन, यानी कि मसले को हल करने के लिए सबसे बेस्ट सोल्यूशन को पिक करना है कि जो सबसे बेहतर हल हमें लगेगा उस मसले का, उसके ज़रिए हमें अपने मसले को हल करना है। इन 5 स्टेप्स को हम फॉलो करेंगे तो हम अपने किसी भी प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग में ये डिफरेंट जो स्टेप्स हैं ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज़ किए जाएंगे। डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम, अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम, प्लानिंग अ सोल्यूशन, डिफाइनिंग कैंडिडेट सोल्यूशन और सिलेक्टिंग द बेस्ट सोल्यूशन। ये स्टेप्स को हम यूं ही यूज़ करेंगे। कोई भी स्टेप आगे पीछे करने से हमारा रिज़ल्ट वैसा नहीं आएगा जैसा हमें चाहिए। ओके, अब हम इसको ब्रीफली पढ़ेंगे। डिफाइनिंग आ प्रॉब्लम को, डिफाइनिंग आ प्रॉब्लम, मसले को की शिनाख्त करना। ठीक है। अ वेल डिफाइंड प्रॉब्लम इज़ द वन दैट डज नॉट कंटेन ambiguous, all the conditions are clearly specified and it has a clear goal. It is easy to understand and solve. एक वेल डिफाइंड प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम होती है जिसका गोल क्लियर हो, जिसमें एम्बिग्यूटी ना हो और उसमें कंडीशन सारी क्लियर हो।
ठीक है। यहाँ पर एम्बिग्युइटीज़ अगर डिक्शनरी में देखा जाए तो इसका मीनिंग होता है मशकूक, लेकिन हम इस लाइन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो इसका मतलब है इम्पॉसिबल। यानी प्रॉब्लम में ना तो एम्बिग्युइटी हो, यानी कि इम्पॉसिबल ना हो, जिसको हम हल ही ना कर सकें मसले को, ऐसी प्रॉब्लम ना हो, और इसका गोल टोटली क्लियर हो, यानी कि हमें पता हो कि हाँ हमें ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि हाँ हमें इस मसले का हल यूँ मिल सकता है, और प्रॉब्लम की सारी कंडीशंस क्लियर हो, यानी कि उनको जो जो चीज़ चाहिए अपने मसले के हल के लिए वो सारी कंडीशंस क्लियर हो, तो हमें पता लगेगा कि हम इस मसले के बेस्ट रिजल्ट तक जा सकते हैं। आपको इस प्रॉब्लम सॉल्विंग में पहली चीज़ जो पढ़ाई गई है वो पहले मसले के बारे में बताया गया, उसके बाद के मसले को हल कैसे किया जाता है, तरतीबवार मसले को हल किया जाता है, उसके स्टेप्स बता दिए गए हैं, और फिर उनमें से एक स्टेप जो पहला स्टेप था डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम, इसको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है कि मसले को किस तरह डिफ़ाइन किया जाता है। अब आपको डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम और ये इसके स्टेप्स जो हैं वो आपको ज़ुबानी याद करने हैं और बाकी भी आगे पढ़ना है। इसका नेक्स्ट लेक्चर में मैं इनके बाकी स्टेप्स को ब्रीफली डिस्क्राइब करूँगी। खुदा हाफिज़।